हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैसा कि लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को जो बूलियन अलजेब्रा होता है उसका मैं सारा आप लोगों को कंसेप्ट बता चुका हूं, प्लस उसके साथ साथ मैं उसका जो भी रूल्स और लॉ होते हैं वो सब टोटल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेशन में मैं आप लोगों को जो IIT जैम का एग्ज़ाम होता था पहले, उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को निम्न सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग इन सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में अच्छे से हेल्प मिल सके। और इसके साथ साथ यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों के ज़्यादातर चांसेज बढ़ जाते हैं कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठें तो आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो टैकल हो जाए। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से ईयर में आया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है उसमें बोला हुआ है, एक सेकेंड, कि ये IIT का जो जैम एग्जाम हुआ था उसमें 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए बुलियन अलजेब्रा इज नॉट करेक्ट। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में हमको कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है उसको हमको टिक करके बताना है। तो देखिए, a प्लस ए इक्वल टू, आप लोगों का जो a है ये होता है, मैं आप लोगों को लॉ में बता चुका हूँ कि a प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो ये जो है वो आप लोगों का क्या है, राइट है। सेकेंड जो है वो है a डॉट ए इक्वल टू ए, तो जो a डॉट ए इक्वल टू ए होता है ये भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। अब सी वाले पे चलते हैं। तो दिया हुआ है कि a प्लस 1 इक्वल टू ए, तो जो a प्लस 1 इक्वल टू होता है ये क्या होता है, a प्लस 1 इक्वल टू आप लोगों का 1 होता है, ना कि a होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का जो है a प्लस ए बी इक्वल टू ए, तो ये भी होता है। आप लोग इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एक कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आप लोगों का ये b हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या करिए, 1 प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, और a का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर a आया और यहाँ पे जो है इक्वल टू a दिया हुआ है। तो आप लोगों का ऑप्शन डी राइट है, बी राइट है और ए भी राइट है। बट यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है उसको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या कर देंगे, टिक। क्यों, क्योंकि ये जो है नॉट करेक्ट है। अब अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए बुलियन अलजेब्रा इज करेक्ट। अब देखिए, फर्स्ट वाले में बोला था कि कौन सा करेक्ट नहीं है उसको फाइंड करिए, बट सेकेंड वाले में बोल रहा है कि जो करेक्ट है उसको फाइंड करिए। तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये नहीं होता है। देखिए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हम लोगों का कितना होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये कितना होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट। जब यहाँ पे डॉट होता है तो ये प्लस में स्प्लिट होते हैं, और जब ये प्लस रहता है तो ये डॉट में स्प्लिट होते हैं। तो आप लोग इस मैं जो आप लोगों को थ्योरम लिखा हूँ उसको और ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। उसी तरह ऑप्शन बी को मिलाएंगे तो यहाँ पे डॉट है, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी को मिलाएंगे तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी को मिलाएंगे तो ये पूरी तरीके से मैच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पूरे के पूरे जो मैं आप लोगों को लॉ बताया हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट लॉ भी दे दिए जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा जब आप लोगों को याद नहीं रहेगा। तो अब चलिए अगले पे मूव करते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो IIT के एग्ज़ाम 2007 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x प्लस वाई और y प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट और z प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब हमको ये बूलियन एक्सप्रेशन जो है इसको हमको सॉल्व करना है और लास्ट में बताना है कि इसको मिनिमाइज करने के बाद हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है। अब इसको पहले हम लोग ऑप्शन को लिखते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है
और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जिसमें मैं जो भी वेरिएबल रहता है उसको अलग अलग दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मीन्स कि यहाँ पर भी देखेंगे y है और यहाँ पर भी y है, तो मीन्स कि ये जो y है ये x और z कॉम्प्लीमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा y प्लस एक्स डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। जब आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव, इस जो मैं अभी आप लोगों को ब्रैकेट में लिखा हूँ, इस पे जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये दो, ये जो ब्रैकेट है इसमें ये स्प्लिट हो जाएगा। एक बार y x के साथ चला जाता है और एक बार y जो है z के कॉम्प्लीमेंट के साथ चला जाएगा, और दोनों के बीच में यहाँ पे जो है वो डॉट हो जाएगा। तो आप लोग इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, z प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है। अब मैं इन सब का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो z का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जेड वाई हो जाएगा, प्लस इसमें करवाएंगे तो एक्स डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट का करवाएंगे तो ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे y हो जाएगा, और इस x का इसमें हम लोग करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट डॉट x डॉट z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक रूल बताया हूँ कि जब भी आप लोगों को a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर भी दिखता है कि मान लीजिए ए कोई है और उसी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का डॉट हुआ है, तो ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये x है और ये x है, दोनों का डॉट हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और इस 0 का इसमें डॉट होगा तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल के टोटल 0। तो ये टोटल आप लोगों का 0 हो गया है। उसी तरह ये z का कॉम्प्लीमेंट है और डॉट ये z है, तो ये टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और इस 0 का इस x के साथ होगा तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तब हम लोगों का क्या बचा, ये बचा जेड वाई, अब प्लस क्या बचा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट और y बचा। अब इन दोनों में आप लोग y कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ये मैच आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मैच आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा जो भी मैं प्रॉपर्टी इससे पहले वाली वीडियो में करवाया हूँ उसको 1 बाय 1 याद रखना है, और ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और कैसे मैं क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सेम उसी मेथड से करनी है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसाइडर ए लॉजिक सर्किट विथ 3 इनपुट ए बी सी, द वैल्यू असाइन टू ए बी सी आर सच डैट ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, देन ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए। तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट है, इसके इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स कि ए बी सी पे आप लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ए बी सी पे आप लोग आर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो दोनों केस में ये दोनों के दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो उस टाइप से ए बी और सी की हमको क्या करिए, वैल्यू बताइए। अब आप लोग बताइए कि जब भी ए बी सी की हमें वो कौन सी वैल्यू लेनी है कि जब मैं ए बी सी तीनों वैल्यू पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूं और आर ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो दोनों के केस में आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 रखिए। सेकेंड में ए की वैल्यू 1 रखिए, बी की वैल्यू 1 रखिए और सी की वैल्यू 1 रखिए। ये हमारे पास दो ऐसे केस हैं कि जब आप लोग ए बी सी की वैल्यू 0 रखेंगे और ए बी सी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये दोनों को दोनों ऑपरेशन जो हैं वो सेम आंसर देंगे। अब आप लोग रख के देख लीजिए। तो 0 जब आप लोग रखेंगे तो देखिए ए बी सी के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब उसी तरह
जब आर ऑपरेशन में आप लोग 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि जब ABC की वैल्यू हम लोग A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू जब आप लोग 0 रखे हैं तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है और आर ऑपरेशन से भी 1 आ रहा है। उसी तरह जब ABC की वैल्यू आप लोग 1 रखेंगे तो 1 कितना आप लोगों का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग ABC की जो ओनली 2 ऐसी वैल्यू हैं जिसपे एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन 3 इनपुट्स के लिए बराबर आ रहा है, वो कौन सा है, 0 0 0 आप ABC की वैल्यू ले लीजिए, या तो ABC की वैल्यू 1 1 1 ले लीजिए। तब हम लोगों को करना क्या होगा कि एक बार A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है। ये जो ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना है, A का कॉम्प्लीमेंट BC प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट C प्लस ये कितना है, ABC का कॉम्प्लीमेंट है। अब ABC की वैल्यू आप लोग जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे BC की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, और AC की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और AB की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ से ऑप्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी तरह जब A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू आप लोग 1 रखेंगे तो देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट A के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और 0 का किसी वे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, और B की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो के मीन्स यहाँ से भी 0 हो जाएगा, और C की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मीन्स ये है कि जब भी आप लोग ABC की वैल्यू 0 रखेंगे या तो ABC की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आप लोगों का कितना आएगा, 0 आएगा। ये कब के केस में दिया हुआ है, जब ABC पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए या आर ऑपरेशन परफॉर्म करिए, दोनों जब केस में इक्वल होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप लोग यदि दूसरे मेथड जानते होंगे तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास ये जो आप लोगों का सिंबल होता है, ये जोर गेट का सिंबल होता है, उसके साथ साथ ये P का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ बोला है कि A जोर B इक्वल टू कितना है, C है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया है। अब इसके बाद बोला है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। मीन्स कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट नहीं है, फॉल्स है, उसको हम लोगों को टिक करना है। तो हम लोग 1 बाय 1 पहले क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग आता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा जोर गेट का थ्योरम बता दे रहा हूँ। थ्योरम ये है कि जब देखिए A जोर आप लोगों का A कॉम्प्लीमेंट रहता है तो ये आप लोगों का कितना आता है, 1 आता है, और A जोर आप लोगों का A रहता है तो ये कितना आता है, 0 आता है। अब क्वेश्चन का मतलब ये थ्योरम का मतलब समझिएगा कि जब दो वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, तो उसका जोड़ ऑपरेशन कितना आएगा, 0, और वही जो दो वैल्यू हैं, दो इनपुट्स जो हैं वो अनइक्वल हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो A है और ये A का कॉम्प्लीमेंट है तो ये कितना आया है, A आया है, क्योंकि ये अनइक्वल है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, दोनों इक्वल हैं तो कितना आया है, 0 आया है। तो इस चीज़ को आप लोगों को लर्न रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए A जोड़ B इक्वल टू C दिया हुआ है, तो आप लोग C के स्थान पर भी A जोड़ B रख सकते हैं। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट जोड़ आप लोगों का ये B हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का जोड़ C के स्थान पे कितना हो जाएगा, A आप लोगों का जोड़ ये कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखिए ये A का कॉम्प्लीमेंट है, इसका जोड़ किसके साथ होगा, A के साथ होगा, यहाँ पे जोड़ ऑपरेशन है
और क्या है बी है, यहाँ पे जोड़ ऑपरेशन है, ये क्या है बी है। अब ए जो ए का कॉम्प्लीमेंट जोड़ ए, ये आप लोगों का अनइक्वल है तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये जोड़ ऑपरेशन उसी तरह बी और बी दोनों के दोनों क्या है इक्वल हैं तो ये कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और 1 और 0 अनइक्वल हैं तो ये आप लोगों के कितने हो जाएंगे 1। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो ये जो है वो क्या है राइट है। अब बी वाले को हम लोग चेक करते हैं, तो बी वाला दिया हुआ है ए आप लोगों का जोड़ बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जोड़ सी के स्थान पे रखेंगे, ए आप लोगों का जोड़ ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए ये ए है और ये ए है, दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों का जोड़ लग जाएगा। और ये देखिए b का कॉम्प्लीमेंट है और ये क्या है b है, तो ये दोनों अनइक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट है ये b है, तो दोनों अनइक्वल हैं तो अनइक्वल का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिए ये 0 है ये 1 है, दोनों अनइक्वल हैं तो अनइक्वल के केस में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है कितना आया है 1, और इसके इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो ये भी आप लोगों का जो है वो राइट आंसर है। अब सी वाले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, तो सी वाला देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ आप लोगों का दिया हुआ है सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए जोड़ बी के स्थान पे कितना रखना है सी रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी जोड़ सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दोनों अनइक्वल हैं तो अनइक्वल के केस में आप लोगों का कितना आएगा 1 आएगा, तो अनइक्वल का केस जो है 1 आ गया, तो यहाँ पर भी 1 आया, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आप लोगों का राइट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा फॉल्स होगा। बट मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए डी ऑप्शन को मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये आप लोगों का जोड़ ये बी हो जाएगा, ये जोड़ ऑपरेशन, और इस सी के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे ए जोड़ आप लोगों का कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए ये ए है ये ए है, दोनों इक्वल हैं तो ये कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, इसके बीच में जोड़ ऑपरेशन लगेगा, और ये बी और ये बी दोनों इक्वल हैं तो ये कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये 0 कैसे हैं इक्वल हैं तो ये आप लोगों के कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। बट यहाँ पे इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ये राइट नहीं है, ये क्या है फॉल्स है, और हम लोगों को फॉल्स वाले एक्सप्रेशन को ही टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है फॉल्स है। तो आप लोग पूरे के पूरे मेथड से समझ सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का नीम सेट का जो नीम सेट बोल रहे हैं, जो आप लोगों का IIT जैम का एग्जाम हुआ था उसमें 2008 में पूछा गया था, और बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो फॉल्स है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट वाले को हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए वाले ऑप्शन को सोल्व करते हैं, तो देखिए ए का ए के साथ होगा तो ए डॉट ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये दोनों के साथ बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये दोनों आप लोगों के कितने हो जाएंगे ए डॉट ए इक्वल टू आप लोगों का कितना होता है ये ए होता है, ये प्लस इन दोनों में आप लोग क्या करिए कि ए कॉमन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस आप लोगों का 0 है। अब यहाँ से ए प्लस देखिए b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है आप लोगों का ये 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो a डॉट आप लोगों का कितना हो जाएगा 1, और a डॉट 1 इक्वल टू आप लोगों का कितना होता है, तो आप लोगों का a होता है, तो a प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और a प्लस a इक्वल टू आप लोगों का कितना होता है a होता है। तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद a आया है और इसके इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है आप लोगों का राइट आंसर है। अब सेकेंड वाले पे हम लोग चलते हैं, तो क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। अब देखिए ए का ये कॉम्प्लीमेंट है
और इन दोनों को हम लोग a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग a और a कॉम्प्लीमेंट, अब सॉरी एक सेकेंड, इसका आप लोग करिए क्या कि यहाँ से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। आप लोग a का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, प्लस ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, a। तो आप लोग इसको सोल्व किए तो देखिए कितना आया, a आया। तो ये भी आप लोगों का जो है वो क्या है, राइट आंसर है। अब c वाले को हम लोग सोल्व करते हैं। तो c वाले में बोला हुआ है कि a है और b का कॉम्प्लीमेंट है प्लस ये क्या है, ab है। अब इसमें से हम लोग a को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और b का कॉम्प्लीमेंट प्लस b इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो a डॉट 1 हो जाएगा और a डॉट 1 इक्वल टू कितना होता है, a होता है। तो ये जो c ऑप्शन है ये भी आप लोगों का क्या है, राइट है। तो अब आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या होगा, रॉन्ग होगा। बट इसको भी हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और देखिए दिया हुआ है b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो अब b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, 1 हो जाएगा। तो a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और डाट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बट यहाँ पे दिया कितना हुआ है, a दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट टिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बोला है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉल्स है, उसको क्या करना है, टिक करना है। तो आप लोग पूरा प्रॉपर मेथड भी यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का आईआईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए सबसे पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवाइए। तो ये क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b और ये आप लोगों का है a प्लस b का आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए a का a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। ये आप लोगों का b वाले का मल्टीप्लाई होगा तो a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट और b में करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, b डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा और b डॉट b का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ab प्लस a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये जो है इसके बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसी तरह अब हम लोगों को सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है कि ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए जब ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाएंगे, ये प्लस के साथ है तो इंटू डॉट के साथ स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का कुछ ऐसा बन जाएगा कि a का कॉम्प्लीमेंट है और ये b है, इसका आप लोगों का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और डॉट आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, a b का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब आप लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए ये इन दोनों का पूरे का पूरा ये क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा क्योंकि पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आप लोगों का डॉट में है तो प्लस में टूट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अब प्लस आप लोगों का बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों का डॉट जो है वो डॉट लगा रहेगा और यहाँ से आप लोगों का कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये ए और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, सिंपल ए हो जाएगा, ए प्लस ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बी हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो आंसर क्वेश्चन था हम लोगों का वही ये आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, राइट आप लोगों का है, ये सही है, ये फॉल्स नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखेंगे तो देखिए जो ऑप्शन बी है
और जो हम लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आया है वो दोनों इक्वल हैं, तो बी वाला भी हम लोगों का राइट है और ए वाला भी राइट है। अब सी वाले को हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो सी वाला आप लोगों का दिया हुआ है ए प्लस बी और इसका डॉट दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सबका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो होल कॉम्प्लीमेंट का और ये डॉट से जुड़े हुए हैं दोनों, तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, और डॉट है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बी का कॉम्प्लीमेंट का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोनों प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये वन ब्रैकेट में, और प्लस ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये भी आप लोगों का अलग वाले ब्रैकेट से टूट जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट ये डॉट आप लोगों का कितना हो जाएगा बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मीन्स ये ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से ए डॉट आप लोगों का बी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी और जो आप लोग सोल्व किए हैं उसके बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आप लोगों का राइट ऑप्शन है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करके देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी प्लस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें कोई भी हम लोगों का लो नहीं लग सकता है, तो हम लोग इसको अपने जो आंसर आया है उससे मैच कराएंगे, तो ये मैच नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉल्स वाला आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है आप लोगों का राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द बूलियन एक्सप्रेशन ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी इज इक्वल टू। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस यहाँ पे ए सी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस बी हो जाएगा और ये प्लस आप लोगों का ए सी हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब इन दोनों का डॉट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ये कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में डॉट के साथ क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो 1 डॉट आप लोगों का कितना हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पूरे के पूरे लॉ जो होते हैं उनको लगा के और अच्छे से क्वेश्चनों को हल करने होते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस सी बी प्लस सी का आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग करते क्या हैं कि देखिए ए प्लस सी है, इसमें हम लोग 0 ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसी तरह ये बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अभी मैं 0 क्यों ऐड कर रहा हूँ उसका पता चल जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे देखिए बी को हम लोग सॉरी ये 0 है तो इसमें बी नहीं है, तो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब देखिए ये 0 है तो इसमें ए नहीं है, तो a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट करके हम लोग लिख सकते हैं। अब ये दोनों हो गए तो इस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं और इस वाले पर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो AC एक बार B के साथ हो जाएगा और एक बार AC किसके साथ हो जाएगा, B के कॉम्प्लीमेंट के साथ हो जाएगा। तो एक बार ये क्या हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब उसी तरह इसमें हम लोग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए के साथ कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग लगाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ये सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप लोग ऑप्शन से मैच कराइए, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे और जो हम लोग सोल्व किए हैं उसको देखेंगे तो वो दोनों मैच आ रहे हैं, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैं इस क्वेश्चन को 4-5 टाइम्स किया हूँ, इसलिए मुझे ये फर्स्ट टाइम में क्लिक हो गया है कि मुझे यहाँ पे 0 लेना होगा, तब जाके ये ऑप्शन से जो है वो मैच आएगा। अन्यथा आप लोग जो ऑप्शन है उसको सोल्व करके और ये ऑप्शन ला सकते हैं, तो आप लोग चाहे ऑप्शन को सोल्व करके ये ऑप्शन ला लीजिए, या तो आप लोग इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ही स्प्लिट कर दीजिए। तो आप लोग दोनों मेथड में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगती है उन दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द बुलियन एक्सप्रेशन ए जोड़ बी और बी का कॉम्प्लीमेंट जोड़ सी और ए जोड़ सी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग एक रूल समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ए जोड़ आप लोगों को बी दिया हुआ है, तो इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी। ये हम लोगों का जो फार्मूला होता है ए जोड़ बी का वो होता है कि एक बार ए है तो बी को कॉम्प्लीमेंट करना है और सेकेंड में ए को कॉम्प्लीमेंट करना है तो बी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। अब उसी तरह हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। इस जो क्वेश्चन हम लोगों का है ए जोड़ बी है 1 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में है बी का कॉम्प्लीमेंट जोड़ सी है और ये है ए का जोड़ सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कितना हो जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अब प्लस ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, सेकेंड वाले में ये कितने हो जाएंगे। देखिए पहले मैं बी का कर ले रहा हूँ, तो बी का करेंगे तो बी और सी हो जाएगा क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी ही हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक बार बी का कॉम्प्लीमेंट मैं किया हूँ, एक बार सी का कॉम्प्लीमेंट किया हूँ, और इसमें हम लोग करेंगे तो देखिए ए आप लोगों का सी का कॉम्प्लीमेंट तो सी हो जाएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का इतना यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग 1 बाई 1 इसमें क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए इस वाले का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा। तो पहले बी सी का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए और बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अब प्लस इसमें कराएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और बी और सी हो जाएगा, इसका करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट ये बी और बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट। ये अभी हम लोग इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हल किए हैं। अब इस वाले को भी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा ए सी अब प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट है और ये बी है, दोनों का डॉट है तो ये दोनों कितने होते हैं 0 होते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों का ये 0 हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये वाला है ये भी आप लोगों का 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सिंपली कितने हो जाएंगे ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तब बचेगा आप लोगों का क्या, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा और बी डॉट बी कितना होता है आप लोगों का बी होता है और ये हो जाएगा सी। अब प्लस ये आप लोगों का कितना होता है ए और ये देखिए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट तो कितना हो जाएगा बी ही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे ये आप लोगों का कितना बचेगा ए सी अब प्लस ये ए का कॉम्प्लीमेंट और ये सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए सी का इसमें हम लोग करवाएंगे तो देखिए ये ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे ठीक। अब प्लस अब देखिए ए सी का इसमें करवाएंगे तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट है ये सी है तो इन दोनों का डॉट होके कितना हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। प्लस उसी तरह ए का कॉम्प्लीमेंट
डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे सी है, तो इन दोनों का डॉट होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस उसी तरह यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे ए है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब फाइनली हम लोगों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ कि ए है और डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये कितना होता है, 0 होता है। उसी तरह बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो आप लोग कोई भी वेरिएबल ले लेंगे उसका डॉट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है तो वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप लोग ये सी और ए और बी का कॉम्प्लीमेंट और उससे वेरिएबल से डॉट करवा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, और उसका 0 का किसी में भी करवाएंगे मल्टीप्लाई तो वो 0 ही हो जाएंगे। तो इसलिए टोटल के टोटल आप लोगों के 0 हो जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज इक्विवेलेंट टू दैट। अब इस वाले को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस यहाँ पे एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट और जेड का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो एक्स वाई कॉमन करेंगे तो जेड प्लस ये जेड का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब प्लस यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये जेड प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक्स कॉमन करेंगे तो ये वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स डॉट 1 हो जाएगा, मीन्स कि ये एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टी है वो याद कर लेनी है, और प्रॉपर्टी याद करने के बाद उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते जाना है। और आप लोग अपने साइड से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन दिए जाएं आप लोग उसको अच्छे से टैकल कर सके। और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को नीम से जो होता है एग्जाम उसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड वो मैं करवाने वाला हूं, तो आप लोग उस सेशन को भी लास्ट दिन तक देखिएगा।